जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की, और एनिशेंट इंडिया में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है हर्यक वंश। आज हम देखेंगे हर्यक वंश का अंतिम शासक, और फिर हम शुरू करेंगे शिशुनाग वंश। देखिए, सबसे पहला तो आप ध्यान रखेंगे कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण अंतिम शासक है वो है उदयन। 460 से 444 ईसा पूर्व तक गद्दी पे रहा है। उदयन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक तो ये अपने पिता को मतलब मार करके गद्दी पे बैठा। इसके पिता कौन है? अजातशत्रु। दूसरा, उदयन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उदयन ने ही बसाया है पाटलिपुत्र नगर, जिसे आज हम कहते हैं पटना। तो पटना नाम का जो शहर है वो इसी ने ही बसाया है, ध्यान रखना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पटना कहाँ पर है? गंगा और सोन नदियों के संगम पर। पाटलिपुत्र बहुत बड़ा सामरिक महत्व वाला स्थान था, क्योंकि वह मगध साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, जो कि तब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। मगध, उसके सेंटर में था पटना। ठीक है, आगे देखो जरा। जैन ग्रंथों के अनुसार यह अजातशत्रु तथा पद्मावती की संतान था। बौद्ध स्रोतों के अनुसार उदयन पिता की हत्या करके शासक बना, जबकि जैन स्रोत उसे पितृहंता नहीं बताते। ठीक है, यानी जैन ग्रंथ कहते हैं कि वह पितृहंता नहीं था, उसने अपने पिता अजातशत्रु को नहीं मारा, बट बौद्ध ग्रंथ कह रहे हैं कि नहीं, उसने मारा था। उसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया। वह जैन धर्म का समर्थक था, ध्यान रखना, उदयन जैन फॉलोअर था। संभवतः अवंती के शासक पालक द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। महावंश के अनुसार उसने कुछ 16 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हर्यक वंश की समाप्ति के बाद जो अगला वंश गद्दी पर बैठा है साथियों, वो है शिशुनाग वंश। ध्यान रखना, इस वंश का नाम शिशुनाग इसलिए है क्योंकि इस वंश का संस्थापक जो है वो शिशुनाग है। ठीक है, देखिए जरा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग पहले वाराणसी में वायसराय या अमात्य था। किसका? इससे पहले जो हर्यक वंश था उसका। ऐसा माना जाता है कि उदयन के उत्तराधिकारियों द्वारा किए जाने वाले देशद्रोह से गुस्साए लोगों ने शिशुनाग की नियुक्ति राजा के रूप में कर दी। शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैशाली पहले उसकी दूसरी राजधानी थी, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। उसने वैशाली नगर को पुनः स्थापित किया, जो कि उसकी मां की जन्मस्थली थी। यानी शिशुनाग की जो मां थी, उनका जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, उसने ही सर्वप्रथम अवंती को जीता। याद रखना, अवंती को सबसे पहले जीतने वाला शासक कौन है? शिशुनाग है। मगध साम्राज्य में सबसे पहले जिसने अवंती को शामिल किया वो व्यक्ति है शिशुनाग। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती को पराजित करके उसको मगध का हिस्सा बनाना था, जैसा कि हमने देखा, और अवंती के बीच 100 सालों से चली आ रही प्रतिद्वंदता पर विराम लगाना था। यानी उसकी वजह से जब अवंती मगध में शामिल हो गया तो अवंती और मगध के बीच में जो 100 साल से युद्ध चल रहा था वो युद्ध भी समाप्त हो गया। और शिशुनाग वंश का जो महत्वपूर्ण शासक है साथियों, उसका नाम है कालाशोक। देखो जरा, कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। यह शिशुनाग का पुत्र था। इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र बना दी। ठीक है, कालाशोक के समय में ही बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है ना, ध्यान रखना, कालाशोक के समय में ही बौद्ध संगीति हुई है। अच्छा, कौन सी बौद्ध संगीति हुई है ये भी मैं आपको बता दूं, ये दूसरी बौद्ध संगीति हुई है। ठीक है, दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई है, जो कि करीब करीब 383 ईस्वी के आसपास हुई है। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 में। शायद मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको 383 बता दिया था, कोई नहीं, उसको करेक्ट कर लो। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई है 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो उसमें हुई है। अच्छा, कहाँ पर हुई है? वैशाली में हुई है, ध्यान रखना। और ये भी पूछता है कि जब दूसरी बौद्ध संगीति हो रही थी उस समय पर जो है सम्राट कौन था भारत का या मगध का सम्राट कौन था? तो ध्यान रखना, वो कालाशोक ही है। और हर्षचरित जो बुक है जिसके लेखक है बाणभट्ट, उनके अनुसार
कालाशोक की हत्या कर दी महापद्म नंद ने, और फिर महापद्म नंद ने इसकी हत्या करने के बाद एक नए वंश की नींव डाली जिसे हम कहते हैं नंद वंश। तो ये हुआ साथियों आज का एक छोटा सा वीडियो, और अगली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे नंद वंश की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंद वंश को पराजित करने के बाद ही भारत में स्थापना होगी मगध साम्राज्य की। तो नंद वंश काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जुड़े हुए सारे फैक्ट हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइबर बेस इसका थोड़ा सा कम है, इसको बढ़ाइए। और अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आज ही हमसे जुड़ जाइए, बिल्कुल सटीक तैयारी के लिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों UPSSC से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।